श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। कब, कैसे, कहाँ होगा या नहीं, यह सब उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं जो पूर्ण रूप से ईश्वर के शरणागत हो, जो हृदय के सच्चे हैं, अंदर और बाहर एक है, नेक है, जो दूसरों के दुख देख नहीं पाते, स्वयं के पहले वे दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, वे ईश्वर के प्रिय हैं, ईश्वर को दिखावे प्रभावित नहीं करते, झूठ और छल से तो उन्हें सख्त नफरत है। चालाकियाँ काम नहीं आती। ईश्वर के प्रति भक्ति एक मासूम बालक के समान होनी चाहिए। जैसे बालक को माता संभालती है, वैसे ही मासूम भक्तों को जगत के माता पिता परम ईश्वर संभाल लेते हैं। नेकी कर और दरिया में डाल, यह कहावत है। आजकल लोग नेकी करते हैं लेकिन उसमें नैतिकता नहीं, दिखावा होता है। सत्कर्म में भी कर्ता भावना का अहंकार बंधन में ही बांधता है। आप ऐसी गलती ना करें। सत्कर्म करो और भूल जाओ। उम्मीद ना रखो, जो मुख में हो वही मन में भी हो। ऊपर वाले के बही खाते में सब दर्ज होता है। चालाक मनुष्य स्वयं के चालाकी के पिंजरे में ही एक दिन फंस जाता है। हिरण्यकश्यप की चालाकी भी काम नहीं आई थी। सरल के प्रेरणा एवं रक्षक स्वयं भगवान होते हैं। समस्त जीवों में ईश्वर है, कर्ता कराने वाला वही है। फिर भी मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है? क्या ईश्वर बुरे कामों के लिए मनुष्य को प्रेरित करते हैं? फिर ऐसा ईश्वर किस काम का जो मनुष्य को बुरे कर्मों से भी ना रोक पाए? ऐसे तर्कवादी मनुष्य के सवाल होते हैं। समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य को ईश्वर ने स्वतंत्र विवेक बुद्धि इच्छा शक्ति दी है। कोई इनका दुरुपयोग करता है तो कोई इनका सदुपयोग। इसलिए मनुष्य के पाप पुण्य कर्मों में ईश्वर का दायित्व नहीं बनता। मनुष्य को अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। उसके वर्तमान कर्म ही उसकी अगली योनि निर्धारित करते हैं। केवल मृत्यु के बाद मोक्ष नहीं, मनुष्य निष्काम भक्ति और निष्काम कर्म करके जीवित अवस्था में ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ईश्वर ने स्वतंत्र विवेक बुद्धि इच्छा शक्ति दी, क्योंकि इसके द्वारा ही जीवात्मा अपना विकास कर ईश्वर को प्राप्त कर सकती है, जिसके लिए उसने यह शरीर धारण किया है। लेकिन कुछ अभागी मनुष्य इसके द्वारा ही अपना मनुष्य जीवन नष्ट करते हैं। कुछ लोगों के लिए भक्ति और अध्यात्म का अर्थ केवल कर्मकांड, पाखंड और अंधविश्वास है। आप सही मार्ग अपनाएं, सद्गुरु चरणों में पूर्णतया समर्पित हो जाए। वे आपकी जीवात्मा के विकास के लिए आपका मार्गदर्शन करेंगे। यही सत्य साधना है और कल्याणकारी है। जीवात्मा ईश्वर का अंश, ज्ञान स्वरूप तथा आनंद स्वरूप है। वही सद्गुरु है। स्वयं की आत्मशक्ति को पहचानना यही वास्तविक आध्यात्मिकता है। यही तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल बनाएगी। खुश रहे।